नमस्ते दोस्तों। आज हम वेटनरी में यूज़ किए जाने वाला लीवर टॉनिक और लीवर सप्लीमेंट जो कि पशु को दिया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बनाए रखें। इसके डोज के बारे में, कौन से प्रोडक्ट आते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में और इन सब के बारे में हम एक ज़रूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये किसान बंधु, वेटनरी डॉक्टर्स, पैरावेट्स, ये सब इस वीडियो से हेल्प लेकर और थोड़ा सा पशुओं के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी, इन सब में लीवर टॉनिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके कुछ प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये विलबेक का प्रोटोन है, फिर उसके बाद में जेनेक्स का ये वाला सुपर लीव है इस तरीके से, और नेचुरल कंपनी का जिग्बो, ये बोलस और जिग्बो साइरप भी आता है। इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। याक्रीफिट आता है, लिवोडास लीव 52, हिमालय का आता है, प्रोटोन और जिग्बो। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि लीवर टॉनिक हमें कब कब देना चाहिए और किस किस कंडीशन में हमें देना चाहिए। लीवर टॉनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है यह कि जो जिस तरीके से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इन दोनों को हेल्प कर कर और पशु को इन दोनों को अच्छा रखकर और पशु के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रखता है। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कब कब, जैसे कि डीवर्मिंग करी, हाँ, और लीवर टॉनिक को डीवर्मिंग करवाने के बाद ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में कमजोरी और दुबलापन आ रहा है तो उस टाइम पे, और किसी बीमारी से रिकवर हुआ तो उसके बाद में आप लीवर टॉनिक दे सकते हो। फिर इसके बाद में पाचन से रिलेटेड कोई भी समस्या रहे, मौसम परिवर्तन हो रहा है जैसे कि गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी के समय तनाव में रहे, उस टाइम आप लीवर टॉनिक दे सकते हो। दूध उत्पादन में कमी आ रही है तो उस टाइम पे भी आप इसको लीवर टॉनिक को दे सकते हैं। ठीक है। अब लीवर टॉनिक को देने का मुख्य कारण और इसके बाद में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में। तो ये बेटर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इसमें अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में दूध उत्पादन और फैट में भी वृद्धि करवाता है। फिर इसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हर किसी भी केमिकल्स, किसी भी ऐसी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। तो उसमें भी बहुत अच्छा लीवर टॉनिक का काम रहता है। प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है और इन सब तरीके से अल्टीमेटली दूध प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी काम करता है। ठीक है। तो उसके डोज और जनरली लीवर टॉनिक को हमें 8 से 10 दिन देना चाहिए। 40 से 50 ml बड़े पशु में दे दो और फिर उसके बाद में 10 से 20 ml प्रति छोटे बछड़ों में हम इनको दे सकते हैं 7 से 10 दिन तक। उसके बाद में लीवर टॉनिक को रोक दिया जाए। महीने में लगभग 10 दिन के आसपास मैक्सिमम देना चाहिए। इससे ज़्यादा लीवर टॉनिक को नहीं देना चाहिए। वैसे नुकसान कुछ नहीं है, पर फिर भी इतना डिपेंडेंट नहीं हो इसलिए। अब हम इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये प्रोटोन विलबेक का आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद में आप इसको भी यही डोज ml इसका ये लार्ज एनिमल में 40 से 50 ml प्रतिदिन, फिर स्मॉल एनिमल में 10 से 20 ml प्रतिदिन के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में ये सुपर लीव करके प्रोडक्ट है, इसको भी आप किस किस टाइम पे दे सकते हैं। ये जेनेक्स का आता है, ये 1 लीटर की बोतल है। ये लगभग जिस तरीके से ये देख पा रहे होंगे आप, सुपर लीव करके प्रोडक्ट है। इसको भी कैटल बफलो में लगभग 50 ml प्रतिदिन दे सकते हैं 5 से 7 दिन। काफ्स पिग्स में 20 से 25 ml, शीप गोट में 10 से 15 ml प्रतिदिन दे सकते हैं आप 5 से 7 दिन तक। फिर इनको जो लीवर टॉनिक है इसको इस तरीके से हम चिक्स में और ब्रॉयलर, लेयर, इनमें भी आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो। और 100 चूजे या बर्ड्स में आप इसको 5 ml दे सकते हो। ग्रोवर में 10 ml दे सकते हो और लेयर और ब्रॉयलर फिनिशर में लास्ट टाइम 20 ml प्रतिदिन लगभग 6 से 7 दिन तक आप दे सकते हो पानी में मिला के। ठीक है, इनके पानी के थ्रू। और इसको देने का जो तरीका है लीवर टॉनिक को, आप खाने के साथ दे सकते हो, उसमें पानी में मिला सकते हो, लार्ज एनिमल में भी, या फिर उसको कंसनट्रेट के साथ में दे सकते हो, या ऐसे इंटेक्ट भी पिला सकते हो। बस ध्यान रखें कि ड्रेंचिंग निमोनिया नहीं हो, जवान ना पकड़े जानवर को पिलाते टाइम, इस तरीके से। हाँ, फिर प्रोटोन हो गया। इसके बाद में एक जिग्बो साइरप भी आती है। साइरप नहीं मिले आपको तो सिरप, तो फिर जिग्बो करके बोलस भी आता है, नेचुरल कंपनी का है। इसको भी आप लगभग 2 से 3 बोलस प्रतिदिन 5 से 6 दिन तक आप दे सकते हो लार्ज एनिमल में। स्मॉल एनिमल में 1 से 2 बोलस प्रतिदिन आप दे सकते हो। जिग्बो साइरप और जिग्बो बोलस आता है इस तरीके का, जो आप देख पा रहे होंगे। कभी कभी जैसे कि डीवर्मिंग ना हो, एंडोपैरासाइट्स का बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए जानवर पे, तो उस टाइम वो ब्लड में
ब्लड की भी कमी करवाते हैं, एक तरीके से फीड ही ब्लड पे करते हैं, तो उस टाइम आप सार्कोफेरल वेट करके आती है। ये इसके अंदर भी कैल्शियम ग्लूकोनाइट ये प्रोडक्शन में भी काम आती है, डिवर्मिंग ना हो उसकी वजह से कमी कमज़ोर पशु में भी आप इसको सार्कोफेरल वेट इसको भी आप दे सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। इसके बाद में कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड ऐसे, और नियासिनामाइड, विटामिन D3, इस तरीके का इसमें साइनोकोबालामाइन बहुत मल्टीविटामिन है इसके अंदर। जो सार्कोफेरल वेट आप देख पा रहे हैं, लार्ज एनिमल में इसको 30 से 50 ग्राम एक तरीके का थिक लिक्विड आता है इसमें, 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन आप इसको दे सकते हो। और काफ शीप गोट में आप इसको 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हो। कैमल में 10 ग्राम प्रति 100 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो इसको। और स्वाइन सुअर में आप 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हो। ड्रॉवर में 5 से 10 ग्राम डेली दे सकते हो। तो सार्कोफेरल वेट इसका भी बहुत अच्छा ऐसे टाइम पे डिएबिलिटी, कमजोरी, उसके बाद में किसी डिजीज़ से रिकवर हुआ उस टाइम पे आप इसका और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप इन सब सप्लीमेंट को दे सकते हो। इसमें लीवर टॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओडियन क्या, हाँ, फिर इसके बाद में ये एक बोवी मिक्स करके आता है, MSD कंपनी का है। इसको थन के लिए अडर सप्लीमेंटेशन के टाइम पे आप दे सकते हो। ये बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक और बायोटीन, विटामिन के, विटामिन E इसके अंदर रहता है बोवी मिक्स के अंदर। ये प्रति 1 सेचेट ये आता है पूरा। ये इसको लार्ज एनिमल में 1 दिन में दे सकते हो। अगर कभी कभी थन से ब्लीडिंग हो रही, उसमें भी ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सब सप्लीमेंट के बारे में मैंने इसलिए चर्चा करी है कि आजकल डेफिशिएंट होता है दाना, जो कृषि करते हैं उसमें दाना डेफिशिएंट होता है। अब डेफिशिएंट वही फीड के फॉर्म में हम एनिमल्स को खिलाते हैं, वही डेफिशिएंसी एनिमल में आती है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो आप फीड सप्लीमेंट, फीड अच्छा देने के साथ साथ फीड सप्लीमेंट पे बहुत जोर करें और अच्छे वेटरिनेरियन से, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप ये सब दें। धन्यवाद दोस्तों। कुछ दिक्कत